दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में कभी कोई शादी हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हर बात पे रूठे रहते हैं। चाहे आप उनके लिए जितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनका जो मकसद होता है वो शादी या ब्याह में आके रूठना होता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमाचल आई टेक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन रिश्तेदारों के ऊपर, ख़ास रिश्तेदारों के ऊपर जो कि शादी या ब्याह में आते हैं और उनका मकसद होता है कि वहाँ पर रूठना। वो ख़ासकर हर मौके पर जब भी कहीं किसी शादी ब्याह में जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो रूठ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्तेदारों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले, लेट्स से कि कोई चाचा जी हों। चाचा जी मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई चाचा जी हैं, हाई पर्सनालिटेड। उन्हें लगता है कि भाई इस शादी में सबसे रौबदार आदमी वही है, उनसे बड़ा कोई है नहीं है, और सबसे ज़्यादा खातिर जो है उनकी होनी चाहिए। और वो बैठे हैं और उनकी त्योड़ियाँ ऐसे चढ़ी हुई हैं ये माथे की, ऐसे, और देख रहे हैं ऐसे, और बात कम लोगों से कर रहे, कोई इनसे पैर छूने आ रहा है कहीं। कोई आके बेचारा पूछ भी ले कि चाचा जी सब ठीक है, क्या दिक्कत क्या है। अरे चाचा जी नमस्ते। टेंशन में लग रहे हो, सब ठीक तो है? तो क्या फ़ायदा है यार, है? पानी तक नहीं पूछा मुझे किसी ने। यहाँ पे शादी में आए यार, हमारी भी कोई वैल्यू, पानी तक नहीं पूछा। उसके खुद के हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास होता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, पानी तक नहीं पूछा। पानी? लेकिन आपके हाथ में तो कोल्ड ड्रिंक है। तभी इसमें नमक मिर्च कम लग रहा है। तड़का नहीं लगाया तुम लोगों ने अच्छे से। तड़का? चाचा जी कोल्ड ड्रिंक में तड़का कौन लगाता है? अच्छा, तो तू अब हमको कोल्ड ड्रिंक के बारे में समझाएगा जैसे हमने कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं है। तो उससे अच्छा तो तेरा वो बड़ा भाई है जिसकी शादी है, वो तो बेचारा दूल्हा बन के बैठा है। अगर वो यहाँ होता तो हमें पानी के लिए तरसना ना पड़ता। अरे सुन तो लो, रात की पी हुई उतरी नहीं क्या? वो दूल्हा मैं ही हूँ। देखा आपने, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें रूठने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, वो बहाना क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह के लोग होते हैं क्योंकि उन्हें रूठना होता है भाई, अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो जाहिर करनी होती है। तो वो देखते हैं कि हमें कोई जो है वो इस तरफ हमारा ध्यान दे, लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। कौन है ये लोग? एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अब अगला जो कोई रिश्तेदार लेते हैं, मान लीजिए लेट्स से कि कोई मौसड़ जी हो, मतलब हमारे यहाँ मासड़ कहते हैं, वैसे मौसा जी जो होते हैं वैसे हों, तो उनका किसी बात के लिए कोई रिएक्शन कैसा हो सकता है वो देखते हैं। अब ये जो मासड़ जी हैं इन्हें ले लेते हैं कि लेट्स से कि ये खाने पीने वाले आदमी, शौकीन आदमी है, मतलब इनको पीने को नहीं मिली है अभी तक। ये वहाँ तो आए, इनके आगे कोल्ड ड्रिंक रखा गया, इनके आगे जो भी स्नैक्स है वो रखे गए, पक्के या एसी के नीचे वो बैठे हैं, लेकिन ना अभी भी इनके बीच में एक उतावलापन सा है कि ये देख रहे हैं कि भाई होता ना पीने वाले को कि यार देख लें किस तरफ भाई कहीं है कोई जुगाड़। उन्हें लगा कोई पूछ नहीं रहा यार खाने के लिए, तो वो टेंशन में हो जाते। इवन वो अपनी वाइफ को, मतलब वो उसको कह रहे हैं, देखा तेरी बहन के यहाँ कोई इज्जत नहीं है मेरी, मैं तो पहले कह रहा था यहाँ कोई इज्जत है ही नहीं मेरी, और वो पूछ भी रही अब खा क्यों नहीं रहे। आप कुछ खाते क्यों नहीं? इतना कुछ रखा है यहाँ पे, मेरी बहन के घर में है, तब से मुंह चढ़ा है इनका। हाँ, अगर तुझे ज्यादा भुखमरी पड़ी है तो तू ठूस ले लालची औरत। तुझे घर में कुछ खिलाता नहीं मैं क्या? बात करती है बहन के घर आए हैं, तब से लेके प्यार से किसी ने हमें पूछा भी नहीं है। उसे पनीर पकौड़ा और वो सब चीज़ें ना वो जहर लग रही होती है कि भाई उसके अंदर तो वो दो घुट गए नहीं होते ना। जब तक वो नहीं गए तब तक तो भाई उसको दुनिया का सोना चांदी पनीर और ये सब किसी किसी चीज़ की वो नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है दुनिया में, जब तक कि दो घुट अंदर ना चले जाए। वो बेचारा टेंशन में होता है कि यार ये इज्जत नहीं है। पूरे 300 किलोमीटर से चल के आए हैं, सोचा कुछ खाने पीने को मिलेगा, हैं यहाँ कोई पूछ नहीं रहा, गला सूख रहा है तब से भरी धूप में मेरा। किसी और जगह शादी में जाता पता कितनी रिस्पेक्ट है मेरी, गला सूखने नहीं देते, इतना पानी पिलाते हैं लोग मुझे। हैं मतलब पीने वालों को तो यही होता है भाई, वो किसी शादी में जाए भाई, आप शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पता नहीं क्या क्या बना दो, आप जो मर्जी बना के उनके चरणों में धर दो, आप चिकन मटन जो भी रख लो, अगर भाई उन्हें पीने को नहीं मिला तो भाई आपका 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख जो है शादी पे खर्चा हो, दैट इज़ ज़ीरो, है ना। सो दे ओनली लुक फॉर वो जो भी अपना ड्रिंक्स वगैरह उसके लिए, और अगर वो ना मिले तो शादी इज़ नथिंग। वो फैसला कर लेंगे कि बस आज के बाद हम इनके घर में नहीं आएंगे भाई, हमारी रिस्पेक्ट नहीं हुई है। पीने वाले की रिस्पेक्ट तो भाई पीने से उसके बाद चाहे उसे खाना ना दो भाई, उसे पीने को दो, वो लिट लिट के पिएगा, खाने को एक दाना ना दो,
और जाते हुए भाई जप्फियाँ मारते हुए जाएगा, गले पड़ पड़ के, और 4 लोगों को समझाएगा, बताएगा कि भाई उनके घर गया था। उस जैसी रिस्पेक्ट भाई कोई नहीं करता। लेकिन अगर आपने उसको पीने को नहीं दी है तो भैया मटन, चिकन, क्रीम, किसी भी चीज़ में उसको नहला दो, वो भाई खुश नहीं होगा। वो फैसला कर लेगा कि इनके घर में तो कभी नहीं आऊँगा भाई, यहाँ शादी हुई कभी नहीं आऊँगा, यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती आदमी को। तो इस तरह के बहाने भी होते हैं लोगों के शादियों में। अगला कैरेक्टर जो हम लें वो लेते हैं, ओके विल टेक जीजा जी। वो जवाई हैं घर पर। जीजा जी जो होते हैं मतलब अरे जवाई हैं, उनकी अपनी रोब है। उन्हें लगता है कि भाई ये जो सारे शादी वाले हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, ये सब तो इस वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमने चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि हर चीज़ वो उठे तो उठे सब लोग, अगर वो बैठे तो सब लोग बैठें, वो खाने को बोलें तो उनके सामने खाना हाजिर हो, वो खाने को ना कहें तो भैया मतलब जब तक वो ना खाएं तो कोई और खाना ना खा पाए, उनका यही रहता है। तो दे थिंक दैट दे आर वेरी स्पेशल, आई मीन अमंग दीज पीपल, जितने भी यहाँ पे आए हैं। तो वो उस तरह का उनका बिहेव रहता है कि हर चीज़ उनके हिसाब से हो, है ना। इवन दूल्हा जो है वो भाई वो बारात में जाने से पहले पूछे जीजा जी कहाँ हैं भाई, आ रहे हैं साथ में, हाँ बैठ रहे हैं, तभी वो जाएंगे। अच्छा, दूल्हे राजा बगैर जीजा जी की बारात में चले गए हैं, अब तो हम बारात में नहीं जाएंगे भाई, इंसल्ट होगी हमारी। हाँ खोपड़ी तोड़ साले का मार। और जब वधु प्रवेश हो तो मतलब वधु प्रवेश है औरतों का काम है, लेकिन जीजा जी को पूछना बड़ा ज़रूरी है भाई, जीजा जी कहाँ हैं, हाँ जी आ गए हैं, करो वधु प्रवेश करो। दूल्हे को भाई कपड़े पहनाने हैं, जीजा जी कहाँ हैं। जीजा जी दूल्हे ने तो बड़ी अच्छी शेरवानी डाली है। हो ही नहीं सकता भाई, जीजा जी के पसंद के बगैर ये दूल्हा कोई और कपड़े पहन ही नहीं सकता, वरना हम इसकी शादी नहीं होने देंगे, कह दिया है साफ साफ। क्या मायला। जीजा जी कुछ इस तरह के किस्म के लोग होते हैं, और उनके भी अपने अपने बहाने हैं भाई, छोटे छोटे। अगर उनको कमरे में रहने, मान लीजिए रहने के लिए जो कमरा दिया है, सोने के लिए जो कमरा दिया है भाई, ग्राउंड फ्लोर पे देंगे तो दिक्कत है, ग्राउंड फ्लोर पे हमें दिया है, जवाई को ग्राउंड फ्लोर पे हैं। वो चाचे ताए मामे मासे तुम्हारे जो हैं वो सब ऊपर रहेंगे, जवाई को नीचे रखोगे। अच्छा, असली जिंदगी में अपने जीजा जी को नीचे नहीं लगा सके, इसलिए कमरा नीचे वाला दे दिया ताकि तुम सब लोग मेरे सिर के ऊपर चढ़ के रहो, हैं। और भाई साहब अगर ऊपर दे दिया, अच्छा अब हमें सड़ाने के लिए आपने ऊपर रख दिया है ना, इतनी धूप और इतनी गर्मी में ऊपर वाले फ्लोर पे हम रहेंगे और तुम्हारे स्पेशल लोग जो चाचे ताए वो नीचे रहेंगे, जीजा जी को मारो ऊपर। अच्छा, हमें ऊपर वाला कमरा दिया है, हमें जल्दी ऊपर पहुंचाने की ख्वाहिश लगती है तुम्हारी, हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। तो उनका ये बहाना रहता है, मतलब कोई ना कोई मतलब इस तरह के बहाने रहते हैं। मतलब जो भी आप करो उनको उसका ऑपोजिट कुछ चाहिए होता है ना। अगर उनको आप घर में ठहराओगे, अच्छा हमें घर में, बाकी सब होटल में हैं, हम लोग हम ही हैं फालतू भाई, हमारे पास ही टाइम। और अगर आप होटल में ठहराओ, देखा हमें तो घर का मानते नहीं, बाहर निकाल दिया होटल में, हम मेहमान हैं भाई, हम घर के आदमी थोड़ी हैं। तो उनको भी ये बहाना रहता है, कोई ना कोई बहाना रहता है। मतलब हर आदमी को रूठने का कोई ना कोई एक कारण चाहिए कि रूठना है भाई। जिसके घर में शादी, उसे चैन से ना जीने दो, उसे हम अपने ऊपर फोकस करवाएंगे। शादी वाली तो ये तो रोज़ होती रहती है, हम तो कभी कभी आते हैं भाई, हैं। हमारे ऊपर फोकस होना ज़रूरी है, 2 दिन बख्शेंगे नहीं हम उसको। ये जो शादी वाले जो है ना, माँ बाप लड़के के या लड़की के, उन्हें नहीं बख्शेंगे भाई, 2 दिन हम उनकी नाक में दम करके रखेंगे। इस तरह के कैरेक्टर भी होते हैं, और इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। अगर आप जिक्र करना चाहें तो पता नहीं कितने रिश्तेदार इस तरह के निकल आएंगे जो हर बात में टांग अड़ाते हैं या नाखुश रहते हैं। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। शादी ब्याह में अक्सर ये हो जाता है, और बहाने चाहिए लोगों को छोटे छोटे। लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप खाने पे हज़ारों लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन कहने वाला ये कह के भाई बात को ज़ीरो कर देता है कि यार मटर पनीर में नमक थोड़ा कम था, मज़ा नहीं आया। तो कोई कहता है कि यार आइसक्रीम नहीं थी, आइसक्रीम होती तो मज़ा आ जाता, आइसक्रीम नहीं थी। तो वो छोटी छोटी बातों पे जो पेरेंट्स का लाखों रुपया होता है उसे ज़ाया कर देते हैं, उसे ज़ीरो कर देते हैं। ऐसा हो जाता है। इतनी मेहनत से कोई सारी ज़िंदगी कमाता है और ये रिश्तेदार आते हैं, कोई कहता है मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला, किसी को पक्खे के नीचे बैठना नहीं मिला, किसी को आते ही किसी ने नमस्ते नहीं कही भाई, किसी को चाय नहीं मिली, किसी को सोने के लिए बेड जो है वो नहीं मिला, किसी को होटल में ठहरा दिया तो बुरा है, कोई ऊपर वाले कमरे में ठहरा है तो बुरा है, कोई पड़ोस में ठहरा है वो बुरा है, किसी को किसी ने नमस्ते नहीं, किसी छोटे बच्चे ने हेलो हाय नमस्ते नहीं की तो उन्हें तमीज़ नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। बहुत सी चीज़ें हो जाती है। वैसे हमें मानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किसी की शादी चल रही है घर में तो वो इंसान बहुत बिज़ी होता है और कई बार
कुछ चीज़ें वो छूट जाती हैं। और ऐसा नहीं है अगर आपको कमरा अच्छा नहीं मिला, कमरा छोटा मिला, बड़ा मिला, ऊपर मिला, नीचे मिला, तो वो तो इंसान आपको अकोमोडेट कर ही रहा है ना, वो चाह रहा है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट हो। इसका मतलब ये तो नहीं वो सामने आके कोई टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कोई देगा आपको अलग से, या आपके हाथ में गले में कोई हार लटकाएगा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो इंसान फंसा हुआ होता है उस वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में होता है, क्योंकि शादी मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। वो बहुत टेंशनों में होता है, चाहे वो लड़के का बाप हो या लड़की का। तो कोशिश करते हैं सारे रिश्तेदारों को एक्नॉलेज करने की, फिर भी कुछ कमियां रह जाएं तो हमें भी थोड़ा संयम के साथ काम लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शादियों में जाएं तो छोटी मोटी बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं। किसी के लाखों रुपए जो उसने खर्च कर रखे हैं, इतनी खुशियां जो उम्मीदें हैं, उन पे एकदम से पानी फेर देना या कह देना कि नहीं भाई मज़ा नहीं आया, उन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। वो 1-2 दिन तो भाई उस आदमी के लिए हम दे सकते हैं, उसकी हेल्प करने में, बजाय कि टांग अड़ाएं किसी बात में, हम हेल्प करें, कोऑपरेट करें उन दिनों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स है, चाहे लड़का है लड़की, मेरे हिसाब से मैं तो उनको भी सजेशन दूंगा कि लाखों रुपया शादियों पे बहा देने से अच्छा होता है कि आप बच्चों की शादी बड़े सिंपल ढंग से करें, सादे ढंग से करें। हाँ, खुशी का दौर है, म्यूज़िक बजाएं, लोगों को बुलाएं, खाना खिलाएं सादे ढंग से, सिंपल ढंग से। और जो एक्स्ट्रा जो आप ताम झाम दिखाते हैं, लाखों रुपया खर्च देंगे, भाई सबसे बेस्ट शादी जो है हमारे बच्चे की होगी रिश्तेदारी में, गाँव में, शहर में, ये सोच के आप लाखों करोड़ रुपया कर्ज लेके करते हो, या फिर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो वो खर्च देते हैं, बाद में लोगों ने यही कहना है यार बैठने को कुर्सी नहीं मिली, मिक्स वेज में मिर्चें ज्यादा थी, कोका कोला बोल के थम्स अप पिला दिया। कमरे के पंखे की स्पीड 2 से ऊपर जाती ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो एसी लगा है, एसी। मटन में सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ थी, मटन तो था ही नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? आप वो पैसा जोड़कर अगर उन बच्चों को जिनकी शादी हो रही है उन्हें दें तो उनके फ्यूचर में काम आ सकता है। और लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, नॉर्मली आप खाना खिलाइए, उन्हें नाचना गाना करवाइए, जो खुशियाँ कीजिए, लेकिन अपनी हैसियत से बढ़ के, अपनी कहते हैं चादर से पैर बाहर निकाल कर इतना कोशिश ना करें, इतना ज़्यादा ना करें, लिमिट में करें। और आपके पास इतने साधन हैं तो वो आप अपने बच्चों को वो जो पैसा है, वो संपत्ति अपने बच्चों को दें ताकि उनके फ्यूचर में काम आए। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने के साथ साथ अगर आप नीचे कमेंट कर दें, मैं बुरा नहीं मानूंगा आपका नाम पढ़ के। आप कमेंट कर दें कि रीज़न क्या है, तो मुझे पता लगेगा कि आपकी साइड क्या है, आपकी थॉट क्या है, मेरा थॉट क्या है, तो मुझे पता लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।